नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे 20 मार्च से लगने वाले ताज महोत्सव की कितनी हो चुकी हैं तैयारियां, कहां संदिग्ध परिस्थिति में पंखे से लटका मिला एम्बुलेंस कर्मचारी का शव, कहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन से वापस लौटे छात्र छात्राओं से की मुलाकात। साथ ही जानेंगे कहां हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन। ताज नगरी में 20 मार्च से लगेगा ताज महोत्सव। ताज महोत्सव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। सूर सदन स्थित प्रेक्षागृह में ताज महोत्सव समिति द्वारा कराए जा रहे ऑडिशन, गायन, अभिनय, नृत्य और मंच संचालन सहित कई अन्य विधाओं में प्रतिभागियों द्वारा दिए जा रहे ऑडिशन। चयनित प्रतिभागियों को ताज महोत्सव के मंच पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। निर्णायक मंडल में गायक सुधीर नारायण आकाशवाणी से, अनिंद्र सिंह, राजेश पांडे और मधुरकर चतुर्वेदी शामिल रहे। शुरू होगा और 29 मार्च तक चलेगा। आज और जो कल बीत गया यानी कि 26 और 27 फरवरी को यहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं जो स्थानीय कलाकारों के हो रहे हैं। इसमें मंडल भर से भी जो कलाकार हैं वो आते हैं, कुछ मथुरा से, कुछ कासगंज से और भी आस पड़ोस के जनपदों से। तो इस तरह से जो ब्रिज का पूरा क्षेत्र है उनको एक मौका मिलता है इस महोत्सव में अपना प्रदर्शन करने का। तो वहाँ के कलाकारों को, स्पेशली जो नवोदित कलाकार हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनकी वो समझते हैं कि वो कुछ करते हैं लेकिन अभी पहचान नहीं बनी है, तो उनके लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। सबके प्रतिभागियों का चयन होना, किस आधार पर चयन हो रहा है, कितनी विधाओं में चयन होना है और कितने प्रतिभागियों का चयन होना है? प्रतिभागियों की जहाँ तक बात है तो ऐसा कोई सीमा नहीं है कि हमको कितने प्रतिभागी चयन करने हैं, लेकिन क्योंकि ये स्थानीय मंच है, स्थानीय कलाकारों को यहाँ पर एक मंच प्रदान किया जाता है, उनकी प्रतिभा को यहाँ परख रहे हैं हम लोग। जो भी निर्णायक मंडल है उसके लिए ये तय करने वाली बात है कि जो भी प्रस्तुति यहाँ के माध्यम से हम मंच पर भेजें उसमें गुणवत्ता हो। जो भी विधाएं हैं, बहुत सारी विधाओं में मंच संचालन है, नृत्य है, गायन है, जो अभिनय है, नाट्य प्रतिभा का भी कुछ जो प्रतिभाग हो रहे हैं यहाँ पर। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं जिले के विसौली स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस पर तैनात देवेंद्र सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें, देवेंद्र फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कायमपुर का रहने वाला था, जो बिसौली स्वास्थ्य विभाग में डायल 102 पर तैनात था। बताया जा रहा है कि देवेंद्र अपने कमरे में किसी से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर रहा था। किससे कर रहा था, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मौके पर सूचना पर पहुंची डायल 112 ने आनन फानन में बिसौली सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने देवेंद्र को मृत घोषित कर दिया है। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं से की मुलाकात। यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं का छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली में रुकने का किया प्रबंध। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज के रिहायशी 2 फ्लैटों में रात के वक्त हुई चोरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ताला चटकाकर चोर ले गए 2 फ्लैटों से करीब 3 लाख का माल। रविवार को करीब रात 2 से 3 बजे के आसपास मेडिकल कॉलेज के पास पहाड़ी पर बने ई ब्लॉक, जिसमें 12 चिकित्सकों के फ्लैट्स हैं, उनमें से 2 चिकित्सक दंपति डॉक्टर मनोज त्यागी एवं डॉक्टर अमिता शर्मा और डॉक्टर सचिन यादव एवं श्वेता यादव के यहाँ चोरों ने घरों के ताले चटकाकर करीब 3 लाख नकदी और गहने चोरी कर लिए। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आज रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया गया। ये टेलीकास्ट हर महीने के आखिरी रविवार को किया जाता है। ये कार्यक्रम अनेक विस्तारों में कार्यकर्ता एकत्रित होकर सहभागी बनते हैं, जिसके भागरूप आज तिलकवाड़ा तहसील के अनेक विस्तारों में भी कार्यकर्ताओं द्वारा मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज रोज તારીખ 27મી ફેબ્રુઆરી છે અને મહિનાનો છેલ્લો રવિવાર પણ છે। હવે દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે આ દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી બહુ મોટો કાર્યક્રમ જેને કહેવાય એટલે મન કી બાતનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે। મન કી બાતના કાર્યક્રમમાં તેઓ વિવિધ જાતના વિષયો, દેશને આવરી રહેતા વિષયો, સ્વચ્છતાના વિષયો
શિક્ષણના વિષયો, આરોગ્યના વિષયો, બધા વિષયોની ચર્ચા તેઓ પોતે કરે છે અને આખા દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકરો દરેક બૂથની અંદર બેસીને તેને સાંભળવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. कई राउंड फायरिंग की सूचना, एक युवक को गोली लगी है. बवाल में अन्य कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है. एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट कर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप लगाया है. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है. यहाँ कहाँ रहते हो? क्या करते मैं हो? ये होटल चला दूँ, दानिश होटल हमारा है. क्या घटना हुई होटल पे तुम्हारे तो? घटना ये हुई, हमारे यहाँ प्रशासन ने बंद करवा रखा है मीट. फिर हाँ, प्रशासन ने मीट बंद करवा रखा है, तो उसके लिए हमारे पास आया, बोलने लगा हमें 1 किलो मीट दे दो. हम कहने लगे सर मीट नहीं है, प्रशासन ने बंद करवा रखा. तो उन्होंने गाली गलौज करनी चालू कर दी. फिर क्या हुआ? गाली गलौज करने हम कहने लगा कि आप जो है अभी मैं आ रहा हूँ, अभी तुम्हें बताता हूँ. तुम्हें कितने लोग थे वो? फिर 60 से 65 लोग थे. क्या करके गए वो? हथियार थे सबके पास. 30 से 35 राउंड फायरिंग करी है उन्होंने. तोड़फोड़ हमारे करी है? भाई के भी गोली लगी है. और आप होटल में क्या नाम है भाई का? भाई का नाम अतीक है. बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट. बुलंदशहर में रात्रि व बारिश का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने अस्पताल में नकदी व अन्य सामान पर हाथ साफ किया. 2 अज्ञात चोर अस्पताल पर आए और देखरेख करता रहा. दूसरे ने अंदर घुसकर दोनों काउंटर में रखी नकदी व अन्य सामान लेकर फरार हो गए. चोरी की लाइव घटना कैमरे में कैद हो गई है. चोरी करते दिख रहा है कैमरे में चोर. आहट सुनकर जगह स्टाफ तो चोरी करने वाले चोर फरार हुए. वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है. बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट. नगर के खानपुर अड्डे समीप शिव ज्वेलर्स की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया. दुकान में सेफ का ताला तोड़ जेवरात व नकदी पर हाथ साफ किया. प्रभारी बोले जल्द होगा चोरी का खुलासा. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसुख लाल है. काय की दुकान है आपकी? सुनार की दुकान था. क्या घटना हुई थी? ऐसा था, शाम को मैं ताले लगा के गया ठीक ठाक, अंदर के भी बाहर के भी. ठीक. जाकर नहीं अपना खाना वाना खा के सो गए. सुबह को जो कहा कहते 5:10 पे दुकान मालिकों ने मुझे फ़ोन करा. मैं घर से उठ के आया. घर से उठने के बाद में कहा कहते मैंने देखा तो ताले टूटे हुए पड़े थे. कितना नुकसान है, क्या क्या लगे? इसमें नुकसान सर 2 किलो के करीब चांदी का सामान है, 25 ग्राम के करीब सोने का सामान है और 15,000 रुपये. बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट. भितरवार में राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने की घोषणा, जल्द भरेंगे हिम्मतगढ़ बांध, किसानों को मिलेगा भरपूर पानी. ग्राम पंचायत बनवार में खुलेगा सीएम राइस स्कूल. महात्मा ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित होगा. ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु गुर्जर की रिपोर्ट. महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर 6वें चरण में 3 मार्च को मतदान होने हैं. चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जोरों शोरों से चुनावी प्रचार किया जा रहा है. जनपद के सिसवा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अभी से देश से बाहर भागने की जुगत में लग गए हैं. मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा के लोगों ने अभी से बाहर भागने के लिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है. वह लोग इंग्लैंड, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया भागना चाह रहे हैं. गरीबों की जमीन पर जिसने भी कब्जा करने का दुस्साहस किया, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम योगी के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन 5 सालों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा. 2017 से पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली मिल रही है. 2017 से पहले बिजली की भी जाति और मजहब होती थी. ईद और मुहर्रम में तो बिजली आती थी, लेकिन होली और दिवाली में गायब हो जाती थी. 2017 से पहले बिजली आने का समय मालूम नहीं था, आती नहीं थी, लेकिन अब बिजली जाती नहीं है. फर्क महसूस हो गया इन 5 सालों में. पहले मूर्ति विसर्जन नहीं हो पाता था, कितना हमले होते थे, कितनी गुंडागर्दी थी. उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगा होता था. आज मैं कह सकता हूं 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ. कोई पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता है, क्योंकि अगर डालेगा तो भाइयों बहनों उसके मालूम है कि फिर इसके क्या परिणाम होंगे. और इसीलिए मैं जब यहां पर आ रहा था, मैं देख रहा था कि यहां पर मंच के साथ
बुलडोजर के रूप में आप लोगों ने जेसीबी को भी खड़ा करके रखा हुआ है। यह देखिए, ये हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी इससे होता। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।